भिवानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पर लिखी किताब नायाब स्वयंसेवक से मुख्य सेवक तक के रचयिता तरुण झा को राष्ट्रीय सम्मान द्वारा किया गया सम्मानित। देखें भिवानी से यह कि आपको पता है कि आज हमारे बीच के अंदर एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जिन्होंने हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के बारे में एक किताब का विमोचन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक ऐसी बुक है जो कि हमारे बड़े भाई के द्वारा रचित है और इन्होंने इसमें हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके चरित्र के बारे में लिख रखा है। उन्होंने किस तरह से अपनी शुरुआत करी और आज वो कहाँ तक पहुंचे। इस किताब में बहुत ही मार्मिक रूप से उनका उल्लेख किया हुआ है ताकि उन्होंने हरियाणा को एकजुट करने के लिए कितनी मेहनत की है। हम अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और हमारे बीच में आज ये संगोष्ठी बुलाई गई है जिसमें हमारे तरुण झा जी जो कि राइटर हैं उनको बुलाया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आपके बीच में कुछ बातें बताई जाएं किस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो यदि मैं भाई साहब से बात करूं तो हमारे बीच में जो भी साथी आए हुए हैं, सबसे जो मैन है कुलदीप बड़ोला जी जो कि अम्बाड़ा से आए हुए हैं, जो कि हमारे इस किताब के मुख्य प्रचारक के तौर पे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि भाई साहब भी इसके साथ इस किताब के बारे में कुछ बताएं और उनको विचार रखें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी काशी वासियों को, भिवानी वासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ लेखक और टीवी पत्रकार हैं श्रीमान तरुण झा जी, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के ऊपर जो अपने ज्ञान वर्धक से ये किताब लिखी है। ये किताब गुणों का भंडार है। हम छोटे जितने भी हम जैसे भाजपा के छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं भाई साहब का इस किताब के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, इस किताब का जो उन्होंने मुख्य नाम दिया है नायाब स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक, जो हमारे नायब सैनी जी का सफर रहा है, जितना भी उनका संघर्षों भरा टाइम रहा, इस किताब के माध्यम से उन्होंने पूरा क्षमा अपने ज्ञान के माध्यम से पूरा समावेश किया है। मैं हमारे जो भाई साहब हैं तरुण झा जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सभी काशी वासियों का भी धन्यवाद जो आपने मान सम्मान दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। विशेष रूप से मैं आयोजक नित्यपाल तंवर जी का और अपने मीडिया बंधु फौजी न्यूज जो हमारे बिरादर हैं, सभी के सभी मीडिया वाले साथी, उन सब का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं। और सभी भिवानी के भिन्न भिन्न समाज से, भिन्न भिन्न वर्गों से आए लोग जो संगठन में शामिल हो रहे हैं, उन सभी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। पुस्तक नायाब स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक, इस पुस्तक का टाइटल बताता है कि कैसे नायब सिंह सैनी जी स्वयं सेवक जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, उन्होंने राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह पुस्तक समाज के उन सभी युवा साथियों को, उन सभी वर्गों को जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संगठन के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए है, ताकि वे लोग सीखें, समझें, प्रेरणा अर्जित करें और जीवन में किसी भी मोड़ पर संघर्ष करते हुए निराश ना हो। नायब सैनी जी की तरह बहुत सारी विफलताओं को भी देखें तो भी निराश न हो, कदम डगमगाएं नहीं और सफलता के कदम बढ़ाएं। इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी जान सकते हैं कि संगठन की कार्य पद्धति क्या होती है, सरकार कैसे चलती है, सरकार काम क्या करती है, क्या काम सरकार को करना चाहिए और कैसे समर्पण की भावना के साथ हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पुस्तक का आप सभी का प्यार मिल रहा है, मुझे आप सभी का असीम स्नेह मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दूसरा, यहाँ पहुँचने पर तरुण झा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपना इतने कीमती समय निकाल के हमें जो समय दिया है उसके हम लंबे समय तक ऋणी रहेंगे। उसके साथ ही तरुण झा जी ने इतना विशेष काम किया है, ये चर्चित विषय है भी। इन्होंने सैनी साहब पे जो बुक लिखी है, जो पुस्तक लिखी है, जैसे महाराणा पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में उनके लेखक का नाम आता है, ऐसे ही भविष्य में नायब सैनी जी के साथ में तरुण झा जी का नाम जुड़ चुका है और लंबे समय तक इनका नाम इसके साथ जुड़े रहेगा। इतिहास में इन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम इनके साथ लिख दिया है। इसी पर
मैं किताब लिखने पर और यहाँ पहुँचने पर इनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भवानी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी भिवानी आज बहुत ही बढ़िया स्वर्णिम काल में चल रही है और हमें बार बार एक मौका मिलता है कि हमारे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा और भिवानी के द्वारा जो भी शख्सियत जिन्होंने अपने इस जीवन काल के अंदर जो अपनी जिंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट किया है तो हम उनको सम्मानित करते हैं। इसी श्रेणी में आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई तरुण झा जी आए हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लेखक हैं और इन्होंने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है नायाब सैनी। तो इस खुशी के अंदर हमने आदरणीय अपने तरुण झा जी को बुलाया था भिवानी के अंदर और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और उसके साथ में देख रहे हैं कि पूरे भिवानी के हमारे निगम परिषद के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं और काफी दूर गांव से साथी आए हुए हैं और बड़ी खुशी होती है जब कोई हमारे बीच का साथी एक इतना अच्छा कार्य करे जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन हो और हम उसी खुशियों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। और इसी का लिए हमने आज तरुण झा को हमारे जालवाड़ी प्रेस के अंदर बुला करके इनको सम्मानित किया है और पगड़ी के साथ में और शॉल के साथ में हमारे प्रतिनिधि पार्षद साहब ने और गांव से आए हमारे सुरेंद्र भाई ने सम्मानित किया है। हम भी चाहते हैं कि इनका उज्जवल भविष्य हो और इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के बारे में ये लिखते रहें और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कहेंगे कैसा लगा छोटी काशी में आने के बाद जो मान सम्मान मिला इसलिए? ये सम्मान और ये जो पगड़ी सम्मान की पगड़ी है, ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व है मेरे लिए। ये प्रतिष्ठा का नहीं, अलंकार का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का विषय है कि अब सदैव मैं अपने कर्मों की रेखा को इतनी लंबी लकीर खींच दूं कि समाज का सम्मान, जिन लोगों ने मुझे सम्मान योग्य समझा, उनका सम्मान लगातार बढ़ाता रहूं। और ये जो सम्मान की पगड़ी पहनाने का काम श्री नेत्रपाल तंवर जी ने, उनके साथी नरेश जी ने, कुलदीप बड़ौला जी ने, साथी सुरेंद्र जी ने और कुंभाराम जी ने, राजेश जी ने, आप सभी समाज के सभी साथियों ने मिलकर किया है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राजपूत समाज, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कुंभा रावल, बप्पा रावल और राणा उदय सिंह, राणा संग्राम सिंह जैसे जैसे महान योद्धा रहे, हमारे मान बिंदु रहे, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे धर्म को आज तक जीवित रखने का काम किया है। आज यदि वो माना जाता है, कहा जाता है, बहुत जगह आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि वो भगवान नहीं है, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत हमारे मंदिरों में भगवान हैं। उस समाज के उन महापुरुषों के, उन महाराणाओं के वंशजों से आकर आज मुझे मिलना हुआ और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये मेरे लिए बड़े सम्मान के और सौभाग्य के विषय है। मैं समस्त भिवानी वासियों का, राजपूत समाज का, प्रजापति समाज का एवं समाज के वो सभी वर्ग जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आज अपने बीच मुझे आने का अवसर दिया, मुझे सम्मानित किया, यह सम्मान की पगड़ी मेरे सिर पर रखी, उन सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माँ भवानी की धरती, जो कि बहुत ही पवित्र है, छोटी काशी कह लें, मैं इसमें आज यहाँ पे हमारी गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे अपने समाज के साथियों के दल बल के साथ यहाँ पे पहुंचा था। तो मेरे को यहाँ पे निमंत्रण मिला कि हमारे अपना जो लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई साहब तरुण झा जी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे निमंत्रण दिया और मैं आप सबके यहाँ पे जो राजपूताना अपने वीर सम्राट हैं, उनके जो वंशज हैं, आज उनके परिवार से मेरे को मिलकर यहाँ पे बहुत गर्व महसूस हुआ। और मैं तरुण झा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे अम्बाला में पले बड़े, उन्होंने वहीं से शिक्षा ग्रहण करी और 20-25 सालों से शिक्षा अपना पत्रकार, टीवी पत्रकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका दे रहे हैं और दिल्ली में, नोएडा में अपनी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि अम्बाला के बेटे ने अम्बाला के बेटे के ऊपर जो किताब लिखी है, नायाब स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक का जो सफर, हमारे जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, वो एक ऐसा चेहरा है जो सबके दिलों पे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो उनके विपक्षी लोग हैं वो भी आज नायब जी का गुणगान गाते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो अपनी रैलियों के माध्यम से भी कहा है कि हमारे लोग बीजेपी वालों से मिले हुए हैं, लेकिन मैं उनके शब्दों को खंडित करते हुए कहता हूं कि वो अपने जो विचार उनके नायब जी के प्रति उनको सुधारें, क्योंकि नायब जी जो अपनी छवि उन्होंने पूरे हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में बनाई है, मैं नायब जी का और हरियाणा के
जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री नायब जी, अपना मनोहर लाल खट्टर जी, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ओबीसी मोर्चे से जो चेहरा हरियाणा में उतारा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और आज सबके दिलों पे अपनी छाप छोड़ रहा है। धन्यवाद।